नाउ वी हैव टू स्टडी द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है, अब इसके अंदर आप एग्जांपल देख रहे हैं। लेट अस कंसिडर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ गैस इंक्लोज इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन। ठीक है, जैसे आपने बॉल्स लॉ में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। ठीक है, हमारे पास एक गैस है। ठीक है, गैस जो है वो क्या है, एक कंटेनर के अंदर इंक्लोज है और ये उसका क्या है, मूवेबल पिस्टन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हम देख रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V1 एंड द टेम्परेचर इज T1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है और ये इनिशियल टेम्परेचर है। व्हेन द गैस इन द सिलेंडर हीटेड। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। टेम्परेचर हमारी यहाँ पे चार्ल्स लॉ में क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है। ठीक है, तो टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं और जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, the new values of the volume and temperature are V2 and T2 respectively. So experiment shows that V1 divided by T1 is equal to V2 divided by T2. ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट के अंदर आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है V1 divided by T1 is equal to a constant quantity and V2 divided by T2 is equal to constant quantity. So constant quantity जो है वो दोनों के लिए इक्वल है, इसी वजह से कि दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल है। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू। यहाँ पे आप देख रहे हैं V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। अब क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, अब V इज इक्वल टू KT। ठीक है, दिस इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। तो जब हम इस इक्वेशन को इस तरफ T जो है हमारा इस तरफ आ जाएगा और K वॉल्यूम जो आपकी गैस होती है उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होती हैं वो ऑलरेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं। बट क्या होता है कि आप जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वो और ज़्यादा वीक हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो स्पेसेस हैं, ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, लेकिन जब आप टेम्परेचर, अब आपका वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब जितना कम आपका वॉल्यूम होगा गैस का, उतनी ही डेंस होगी आपकी गैस, उतने ही आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो एक दूसरे के क्लोज होंगे। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। ठीक है, तो जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज करेगी तो वो क्या करेंगे, कॉलिजन्स करेंगे। कॉलिजन्स के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड है, मोशन से, मूवमेंट से। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स इस तरह से अपने आप को हिट करेंगे, अब गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे हिट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंटेनर है और उसके अंदर ये है हमारे पास इंक्लोज्ड गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है वो फॉर एग्जांपल 1 डेसीमीटर क्यूब है, दिस इज V1। ओके, एट टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब हमारे पास एक दूसरा कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, हमने टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ कर दिया। सो दिस इज़ आवर T2। और हमारे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये मूव करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स की यूं कोलिजन्स हो रही हैं। ठीक है, फिर ये क्या करेंगे, इनकी कोलिजन्स आपके सिलेंडर के साथ भी होंगी। तो जब आपको पता है, फॉर एग्जांपल आप कोई बॉल लेते हैं और वो आप दीवार के साथ मारते हैं, आप उसे हिट करते हैं, तो जितनी फोर्स से आप उसे हिट करते हैं उतनी फोर्स वो वापस आती है। ठीक है, इसी तरह हमारे गैस मॉलिक्यूल्स के साथ केस है कि जब ये एक दूसरे को हिट करेंगे या फिर वॉल ऑफ द कंटेनर्स को हिट करेंगे तो इनके दरमियान आपस में और ज़्यादा कोलिजन्स होंगी। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल वॉल ऑफ द कंटेनर को हिट कर रहा है और उतनी फोर्स से वापस आकर ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हिट कर रहा है, और इसके रिजल्ट में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल भी इस कंटेनर को, मतलब जो वॉल ऑफ द कंटेनर है उसको जाके हिट करेगा। ठीक है, तो इससे रिजल्टेंटली क्या होगा, जो स्पेसेस होंगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो इंक्रीज कर जाएंगी। ठीक है, और डेफिनेटली फिर जो आपका पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन ऊपर से ऊपर मूव करना, बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है आपका वो इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा।